छोटे से गांव में सब कुछ सामान्य लगता था, जब तक एक अजीब एलियन गलती से वहां उतर नहीं गया और अचानक ही गांव का मेयर बन गया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन एलियन खुद भी इससे ज्यादा समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रहा है। इसी बीच गांव में भूला हुआ जादूगर रहता था, जो लगातार अपने ही बिल्ली पर जादू कर देता। कभी बिल्ली उड़ने लगती, कभी वो गाना गाने लगती, और जादूगर बस सिर खुजाता रह जाता। गांव के आसपास शहर में एक सुपर हीरो रहता था, जिसकी ताकत सबसे अजीब थी। वो सबगेटी को रबर में बदल सकता था। उसका सपना था शहर को बचाना, लेकिन हर बार उसकी सुपर पावर किसी को हंसी का पात्र बना देती। वहीं दो भाई बहन अपनी पिज्जा की आखिरी स्लाइस के लिए रोज नए और मजेदार मुकाबले करते। कभी वो हवाई कुर्सी रेस में, कभी तितलियों के साथ दौड़ में उलझ जाते। एक दिन कुछ बच्चों ने एक साइज कम करने वाली मशीन बनाई। उन्होंने खुद को छोटा कर लिया और घर के छोटे छोटे कोनों में एडवेंचर किया। वहां उन्हें दो बोलने वाले जानवरों मिले, जिन्होंने पिछवाड़े में एक छिपा हुआ जादुई नक्शा खोज लिया। नक्शा उन्हें एक ऐसे जादुई दुनिया में ले गया जहां बात करने वाला पेड़ हर सवाल का जवाब गलत समझ कर देता। गांव के पास एक छोटा ड्रैगन था, जो इंसानों के शौक सीखना चाहता था, लेकिन हर कोशिश में आग लगा देता। और उसी दिन एक जादुई पॉशन गलती से तैयार हुआ, जिससे सारे गांव वाले एक दिन के लिए शरीर बदल बैठे। इतने सब अजीब हालातों में कुछ रोबोट्स ने एक बैंड बनाया, लेकिन कोई भी बाजा बजाना नहीं जानता था। वहां एक समय में यात्रा करने वाला बच्चा आया, जो भविष्य का बड़ा नुकसान रोकना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से और भी मजेदार समस्याएं पैदा हो गईं। और अगर इतना भी कम नहीं था, तो एक स्पेसशिप क्रू एक ऐसे ग्रह पर फंस गया जहां हर 10 सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बदलता रहता। लेकिन आखिर में गांव के सारे अजीब पात्र एक साथ आए, मित्रता, हंसी और सहयोग की ताकत से। गांव का गंभीर राक्षस भी दोस्त बन गया, और जादुई किताब ने बच्चों को सिखाया कि गलतियां भी मजेदार हो सकती हैं। गांव वाले और अजीब एलियन, जादूगर, सुपर हीरो, बच्चों और जानवरों ने मिलकर सभी समस्याओं का हल निकाला। और हां, पिज्जा की आखिरी स्लाइस का अंत भी बहुत मजेदार था।